शादियों में, जब शादियों में रिश्ते तय हो रहे होते हैं तो सबके घरों में एक आधा मामू, चाचा या फुप्पा या कोई रिश्तेदार या कोई ऐसी फुप्पी या कोई रिश्तेदार ऐसा होता है जिसको ये रिश्ते के अंदर हमेशा से नुक्स निकालने होते हैं, हमेशा से पंचायत करनी होती है, कोई रस्म की स्टोरी होती है या कोई भी ऑब्जेक्शन किसी भी चीज़ से होने वाला होता है। चलो ठीक है, रिश्ता तय हो चुका। अब जब रिश्ता तय होने जा रहा होता है, मिठाइयों के टोकरे और डब्बे और फूल हार वगैरह लेके जा रहे होते हैं, तो अगर असूलन 4-5 लोगों को लेके जाया जा रहा होता है, अगर उसके अंदर से किसी एक को ना बुलाया जाए तो उसको इतना बुरा लग जाता है, फ़ोन कर करके कहते हैं अब इसकी रस्म हुई है, इसने मुझे नहीं बुलाया तो मैं इसकी शादी पे भी नहीं जाऊँगी। कुछ प्लानिंग इस तरह से चेंज हो जाती है क्योंकि लोगों को बहुत बुरा लग जाता है कि अगर हमें इन्होंने इन्वाइट नहीं किया, हम तो इनकी चाची लगते थे, हम तो इनकी मामी लगते थे, हम तो इनकी फुप्पो लगते थे और इन्होंने हमें इन्वाइट नहीं किया कि हम रिश्ता लेने जा रहे हैं और खुद ही लड़की देख के लड़की पसंद भी कर ली। चलो अब तय हो चुका रिश्ता, मुंह फुला के बैठ जाते हैं। और जब मुंह फुला के बैठ जाते हैं उसके बाद जब रिश्ते के बाद शादी की तारीख तय हो रही होती है, मेहंदी मायों वगैरह डिसाइड हो रहा होता है, फंक्शन डिसाइड हो रहे होते हैं, तब इनका दिल उड़ उड़ के चाह रहा होता है कि हमको क्यों नहीं बुला रहे, अब हम जाएं और अपनी दिल की भड़ास निकालें वहाँ पर जाकर। जैसे फिर आपके पास इन्विटेशन आने के बाद उन लोगों को लगता है ऐसे आपके हाथ में इन्विटेशन पकड़ाएंगे ना, सबसे पहले तो उन लोगों को होगा उस वक्त तो तुमने याद किया नहीं, चुप करके रिश्ता भी कर दिया, हमें तो कहीं और से पता चला था, तुमने तो बताया नहीं। अब भाई जिसका बच्चा, जिसकी बच्ची, जिसकी शादी हो रही होगी उसकी मर्जी है किसको बुलाता है किसको नहीं बुलाता। आजकल हर किसी के घर में ये प्रॉब्लम होती है, 2-4 लोगों को बुला के रस्में हो जाती हैं। लोगों को ज़रूरत नहीं कि 12-12, 20-20 लोगों का टब्बर लेके जाए। चलो खैर, फाइनली अपना गुस्सा भड़ास निकालने के बाद उन लोगों को याद आता है जब डिसाइड हो रहा होता है कि कभी चलो मेहमान को, जो रिश्तेदार हैं उनको मिला देते हैं उनके इन लॉज से। जब उनको लेके जाते हैं वहाँ पे स्टोरी ही चेंज कर देते हैं ये लोग। उनका दिमाग एकदम से कुछ ना कुछ, कोई एक आधी रस्म ऐसी होती है जिसके ऊपर लेके नहीं, ये रस्म तो हमारे खानदान की ही है, ये हम पूरी ही करेंगे चाहे आप कुछ भी कहें। हम, हमारे दादों ने भी किया है, हमारे ननियाल के साइड से थी, अब जिसके भी साइड से हो कख नहीं पता चलता किसी को कौन सी रस्म क्या है। उस वक्त इन लोगों के दिमाग में बस ठुस के बैठा होता है हमारी रस्में, हमारे रिश्तेदार और हमारे लोग। बस इनके दिमाग में चल रहा होता है कि रिश्तेदारों की जैसे ये रस्म तो होनी चाहिए। अब चाहे वो अच्छी लगे ना लगे, उसका सर हो, उसका पैर हो या ना हो, लेकिन इनको रस्म ज़रूर करवानी। उस रस्म को लेके बैठ जाएंगे, अरे ये रस्म तो हमने तो की थी, अब इनके लिए नहीं होगी तो ये अच्छा नहीं होगा, ये खानदानी रस्म है हमारी और ये तो होगी। अब 4 लोग आपकी तरफ से आएंगे तो 4 हमारी तरफ से भी आएंगे। रस्में वगैरह हो जाने के बाद, शादियों की मेहंदी मायों में खूब डांस वांस चलाने के बाद उन लोगों को लगता है कि अब देखो इनकी लड़कियां तो नाच रही हैं भाई, हमारी लड़कियों ने तो कभी डांस भी नहीं किया, लेकिन इनकी लड़कियां देखो स्टेज पर आके कूद रही हैं। अरे इन्होंने खाने में क्या रखा है, बोला भी था तुम लोगों को जितने लोगों का साब है उतने लोगों से ज़्यादा बनवाना खाना। अब कम पड़ जाएगा, बोटियाँ ना मिले हमारे रिश्तेदारों को तो फिर इनको यही फिक्र लगी रहती है कहीं ना कहीं बैठ के पंगा जरूर। चलो फिर एंड होने वाली होती है, रुखसती का टाइम आ रहा होता है, इनके पंगे शुरू हो जाते हैं। दावत ख़त्म करो, पार्टी ख़त्म करो, लेट हो गया है, लड़की को घर लेके जाना है, देर हो गई है, पार्टी ख़त्म करो। और नहीं ख़त्म हो रही तो एक एक के पास जा के बैठ के नुक्ताचीनी करो, तो कीड़े निकाल रहे होते हैं कि यार इन्होंने किस तरह की अरेंजमेंट की है। लोगों को देखो खाने की टेबलों पर सर्व ही नहीं किया, हम तो दूल्हे की तरफ से हैं तो इन लोगों को तो टेबल अलग से लगवानी चाहिए थी, क्यों नहीं लगवाई हमारे लिए टेबल, हमको भी उसी में लगवा दिया जिधर उनके लोग बैठे थे, हमको भी वहीं बिठवा। आराम से बैठ के खाओ पियो, एंजॉय करो। और बीच में कूद कूद के हर किसी की लड़ाइयाँ, जिसका बच्चा बच्ची शादी कर रहे होते हैं उन लोग ज़्यादा अहमियत रखते हैं, लेकिन जो रिश्तेदारों होते हैं उनको ठीक है लिमिटेड चीज़ें दी जाती हैं तो उसमें ही कुछ लेने की कोशिश करें, ना कि अड़ा करें बीच में कूद कूद के ये रस्म ऐसी थी या वो रस्म ऐसी थी, ऐसा खाना था वैसा खाना था। लेकिन इनके पंगे नहीं ख़त्म होते, एंड तक शादी हो गई, रुखसती हो गई, दूसरा तीसरा दिन भी हो जाएगा तो इनको याद आती रहेंगी ये रस्म नहीं की थी उसने, हमने तो अच्छा किया जो एनवेलप में कम पैसे डाल के दी, ये वो रस्म थी ही नहीं जो हमारे टाइम पे होती थी। देखा तो उसकी सारी बहनें आगे आगे थी, हमारी बहनों को तो किसी ने ना पूछा ना कुछ था, चाहे बहनें बुढ़ी क्यों ना हो जाएं। लेकिन इन लोगों को लगता है कि हमें आगे आगे रहना चाहिए, हर जगह आगे आगे रहना चाहिए। तो रस्में और रिवाजें जो होती हैं सबकी होती हैं, अपने तरीके से होती है, लेकिन किसी में अड़ीबाजी करने की ज़रूरत नहीं कि हमने तो ये वाली की थी तो हम भी यही करेंगे, इस तरह हुआ था तो इस तरह ही होगा, इस तरह नहीं होता।